संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, लोकगीतों के कड़ी ले शुरू करत हूँ। आज ददरिया जो लोकगीतों के महारानी है हमारे, तो लोकगीत ले आज हम वीडियो की शुरुआत करबो। का है कि अभी के कुछ परीक्षा होती, उन परीक्षा में एकदम भीतर के देते, जैसे सुआ नाच पूछ रही ना, सुआ गीत है नाच घलो है, तो अगर एक ठे सवाल पूछ रही सुग्गी ले, तो बोला कोई नहीं जानत रही, आप खोजा खोजा भाई हो गए। तो अभी का है कि मैं आप मन जो विशेष सवाल हुई, अलग तरह के सवाल जो किताब में नहीं मिलत, वो सब ला आप ला ये वीडियो में देख प्रयास करिहा। क्रमबद्ध तरीके ले आप मन ला बता जहाँ देखत जहाँ नोट करत जहाँ, एक भी सवाल गलत कहाँ नहीं होए। अब खोजे भी नहीं लागे भाई, हिंदी में आता हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ। ददरिया छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की रानी कहिए, लोकगीतों का राजा कहिए, और कुछ जगह लोकगीतों की महारानी भी कहा जाता है ददरिया। तो चलिए ददरिया को जानते हैं। आखिर ददरिया का नाम ददरिया क्यों है? इसके पीछे लोक गाथाओं के, लोकगीतों के जानकार, भाषा के जानकार ये कहते हैं कि ददरिया शब्द दादर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊंचा पठारी क्षेत्र। तो पठार को लोकगीत में दादर कहा गया है। इसी के आधार पर दादर में गाए जाने वाले गीत कहलाए ददरिया। ये कहानी अच्छी लगती है सुनने में, पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है? ददरिया सिर्फ पठारों तक सीमित नहीं रहा, ददरिया मैदानों का गीत भी है, ददरिया पर्वतों, ऊंचे पर्वतों का गीत भी है, ददरिया साल के जंगलों का भी गीत है। तो सिर्फ उसे पठार का गीत कहा जाना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। पर कहानी तो यही कहती, भाषा का ज्ञान तो यही कहता है कि दादर शब्द जो पठारी इलाका है वहां से निकला है। पर क्या होता है कि आजकल किसने कहा था, इनके अनुसार, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, जिनकी किताब आप पढ़ते ही होंगे अक्सर, उनके काफी सारी किताब प्रचारित हुई हैं, उनमें से एक जगह आपको दिखाई देता है कि दादर बंजर भूमि को कहा गया है, और उस बंजर भूमि में गाए जाने वाले गीत श्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, वही कहलाते हैं ददरिया। तो मैं क्या ददरिया को श्रम गीत कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ददरिया ऊंचे पठारों का गीत है, पर्वतों का गीत है, श्रम गीत है, ददरिया प्रेम का गीत है। ददरिया में श्रृंगार रस को बहुत प्रधानता दी गई है। संयोग श्रृंगार भी है, वियोग श्रृंगार भी है, थोड़ी नोकझोंक भी है, और बहुत सारा प्यार है ददरिया के गीतों में। ददरिया असल में दो पंक्तियां होती हैं, उन दो लयबद्ध पंक्तियों को आपस में लेकर के आप पद्य गा देते हैं, और गाते हुए अपने मन भाव को बता देते हैं सामने वाले को। पर सामने वाले को बताना जरूरी है। आखिर संगीत का मेन माध्यम ही यही होता है कि आप सूचित करें कि आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं। तो अभी ददरिया को थोड़ा सा और जानते हैं। ददरिया ऊंचे स्थान यानी पर्वत पठार में गाए जाने वाला गीत, इसके नामकरण की कहानी है। पठार को लोकगीत में दादर कहते हैं, लेकिन डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने दादर बंजर भूमि क्षेत्र को माना है। विषय वस्तु श्रम की साधना का गीत है, इसीलिए हम ददरिया को श्रम गीत भी कह देते हैं। और प्रकृति की आराधना का गीत है, प्रकृति की पूजा करने का गीत है। इसका कौन सा रस है? श्रृंगार रस। दोनों, संयोग भी वियोग भी, मिलना भी है, बिछोह भी है। वाद्य यंत्र, वैसे तो कोई वाद्य यंत्र यूज नहीं होता है, लोग बस गाते हैं, पर आजकल ददरिया को गीत के साथ साथ नृत्य में भी ले आए हैं लोग, और वहां पर वाद्य यंत्र भी दिख जाते हैं, आधुनिक जो है उसमें। बाकी ऐसे तो कोई वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता है। ददरिया मैं अपना किस्सा एक छोटा सा बताता हूँ। तो मैं रहा हूँगा 10वीं में, और उन दिनों एक बड़ा पॉपुलर गाना आया सोनू निगम जी की आवाज में, का साबुन छुपर थस गोरी, हाँ ऐसा कुछ गाना था। या फिर एक गाना बड़ा चला, छुनुर छुनुर पैरी बाजे, ये था सोनू निगम जी की आवाज में। का साबुन छुपर थस गोरी तो दिलीप षडंगी जी के अमर गीतों में से एक बड़ा फेमस गीत है, वो दिलीप षडंगी जी की देन है। ददरिया को कैसेट का रूप, वो रील वाली कैसेट याद है आपको, उसका रूप दे करके उन्होंने अलग कहाँ कहाँ पहुंचा दिया, ये कहिए। तो उन दिनों सोनू निगम साहब गाना गा रहे थे, छुनुर छुनुर पैरी बाजे, जेरा मत चले छुरी रे। तो वो जो ददरिया है, उसका जो माधुर्य है, उसका जो सौंदर्य है, वो आपको पहुंचता है कानों तक, और उसमें है श्रृंगार रस। वाद्य यंत्र कोई भी यूज नहीं होता है, आजकल आधुनिक रूप में होता है। ददरिया के वैसे 4 भेद बताए गए हैं, जानकार 4 भेद कहते हैं। सामान्य ददरिया, किसी भी अवसर पर आप गाइए, उसे कोई दिक्कत नहीं। ठाड़ ददरिया, मंचों पर प्रदर्शन करने के समय गाया जाने वाला ठाड़ ददरिया। साल्हो ददरिया, साल वृक्ष में तेंदुपत्ता तोड़ने गए हैं, साल वृक्ष के दौरान वनोपज इकट्ठा करने गए हैं,
वहां आप गाएं साल्हो गीत, साल्हो ददरिया। और गढ़ा ददर, गाड़ा चलाने वाले, हमारे बैलगाड़ी चलाने वाले जो गीत गाते हुए, हाँ वो है आपके लिए गढ़ा। तो ये अलग अलग कैटेगरी। पर ऐसे तो फिर नांगर चलाने वाला जो ददरिया गा रहा है उसको क्या नंगरिया ददरिया बोले, होता है नंगरिया, नांगर चलैया। हाँ, तो वैसा तो नहीं कह सकते ना, प्रॉब्लम है। ये विभाजन जो है वो ऐसे तो मिल जाता है आपको, पर ये बहुत तार्किक है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पर आप अगर पूछ ले कभी क्वेश्चन तो ये 4 मेन भेद है, याद रखिएगा, सामान्य, ठाड़, साल्हो और गढ़ा। आगे बढ़ते हैं। गायन कौन करेगा? स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, समूह में भी कर सकते हैं। आमतौर पे तो प्रतिस्पर्धा होती है, इधर लड़की गा रही उधर लड़का गा रहा है, लड़की गा रही लड़का गा रहा है, एक पद के जवाब में दूसरा पद, कोनो घरी कोनो बेरा, बैठे रथस पान ठेला, ऐसा करके आप एक पद गाए फिर उधर लड़का जवाब देगा। तो फिर ये जो है ददरिया का अपना सौंदर्य। काव्य की शैली है मुक्तक काव्य, बस मन से निकलना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए, सुनने में ऐसा लगना चाहिए कि एक कड़ी दूसरे कड़ी को जोड़ रही है। आमतौर पे 2 पद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और ददरिया पे थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। ददरिया में 2 पंक्तियों के पद होते हैं। पहला पद अर्थहीन होता है, तो बस तुकबंदी के लिए होता है। दूसरे पद में होता है मन का भाव। कैसे? जैसे ये देखिए, बटकी माँ बासी और चुटकी मनून, ऐसी गाना गा के नहीं बताते, ऐसे ही बताते हैं। बोल रहे हैं बटकी में बासी और चुटकी में नून, मैं गाथा हूं ददरिया तय कांदे के सुन। तो पहली लाइन जो है वो सौंदर्य लेके आ रही है और दूसरी लाइन उसको पूरा कर रही है। या वो गाना आप कौन भूल सकता है, सास गारी देवे ननन चुटकी लेवे, हाँ ससुराल गेंदा फूल, वो हमारे यहाँ के ददरिया से निकल करके दिल्ली 6 फिल्म का गाना बना। तो है इस तरह से, सास गारी देवे ननंद मुँह लेवे देवर बाबू मोर, सैया गारी देवे पड़ोसी गम लेवे करार गुंदा फूल। ये गाना निकला और सोचिए बॉलीवुड तक पहुंचा, दिल्ली 6 का गाना बना। ये कुछ खास गाने हैं, पर गाने वाले कौन हैं? इसके बहुत बड़े गीतकार हुआ करते थे स्वर्गीय शेख हुसैन जी। ये जो बटकी में बासी चुटकी में नून, चना के दार राजा, ये जो गीत है वो शेख हुसैन जी का है। स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी कमाल गीत लिखे उन्होंने। दिलीप सड़ंगी रायगढ़ से निकल करके ददरिया को राष्ट्रीय मंच दिलाने का काम, बड़े स्तर के गायकों को छत्तीसगढ़ ला करके गाना गवाना और रील वाली कैसेट को अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाना। छत्तीसगढ़ का जो संगीत है वो अपने चरम पर था इस कालखंड में। तो ददरिया वो गीत है, लोकगीतों की महारानी है। इतना है इसके बारे में जानकारी। बाकी और ऐसे ही गीतों के बारे में डिटेल ले लेकर के मैं आता रहूँगा, मिलता रहूँगा। देखें, अच्छा लगे शेयर किया करें। मैं भी अब फुल टाइम यूट्यूबर बनने की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा शेयर किया करें, अच्छा लगेगा मुझे। तो कमेंट किया करें, आपके कमेंट पढ़ करके हमेशा मजा आता है। थैंक यू, ध्यान से सुनने के लिए हमेशा की तरह धन्यवाद।